तीन बातें हैं। एक तो सद्गुरु आए, एक कृपा आई, जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक वो भी नहीं मिलता रास्ता। तब हमारे बीच में ऐसा संयोग है, तब मैं बता रहा हूँ कि हमको बनना है कुछ, और बनने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कुछ करना है। क्या करना है? हम किसी से पाठ पढ़वानी है, सोचिए आप कैसे तक पाठ पढ़ लो, मेरी पाठ पढ़ लो पंडित जी, मेरा पता हो जाएगा। ये खाना आप खा लो, मेरी भूख मिट जाएगी। आपको खुद खाना पड़ेगा, है ना? दूसरे के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। किसी होटल में गए आप, 5 स्टार होटल में, वहाँ मेनू एक से एक बढ़िया लजीज व्यंजन की सूची है, उसको हम गा भी रहे हैं लेकिन कभी उसको समझ नहीं पा रहे। दूसरी लाइन कहती है, जो ध्यावे फल पावे। जो ध्यावे माने जो ध्यान करेगा, वो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। क्या फल है उसके आगे? वो कहता है, दुख बिन से मन का दुख उससे दूर हो जाए। हमारे पास चाबियां दी हुई हैं, श्री रामचंद्र कृपालु। भज मन कहना, भज मन क्या होता है? याद कर। हे मन, तू उनको याद कर। क्या होगा उससे? हरण भव भय दारुण। इस संसार के जितने भय हैं, हमको भय तो है संसार में, नेगेटिविटी है सब, इस तरह में ऐसा तो नहीं हो जाता, ये तो नहीं हो जाएगा, यही भय से हम 24 घंटे ग्रस्त रहते हैं। ये हरण भाव भय दारुण, अगर हम ढंग से भज रहे हैं उनका तो ये हो जाए। तो हमको करना क्या है? वहां से शुरुआत करनी। तो अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है? ध्यान से करनी। और अगर आपकी शुरुआत है ना, वेल बिगिनिंग इज आफ्टर, शुरुआत अगर आपकी अच्छी हो गई, सारा दिन आपका ठीक। कमीज का पहला बटन सही लग गया तो कमीज ठीक, पहले ही गड़बड़ लग गया तो सारे बटन पटांग होंगे, चौकर दिखाई देगा। इसलिए सुबह जो है हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? अब प्रभु को तो आपने कभी देखा नहीं, हमने जो भी सुना है देखा है, भगवान शंकर के बारे में सब जानते हैं ना, आप लोग सब जानते होंगे। किसी की मुलाकात भी, किसी पता है कोई ऐसा था किसी मुलाकात? रहते हुए यहीं से, कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान था। उनकी पहली शादी ऋषिकेश से हुई थी, और दूसरी तो पहली शादी का दुर्घटना आपको मालूम ही है, सती वाला प्रकरण। और दूसरी फिर सती का जन्म दोबारा कहाँ होता है? पहाड़ में ही होता है, हिमालय, तो पार्वती वाला दूसरा था। उनको अगर आपने किसी चित्र में देखा है तो एक पोज उनकी बहुत आम है। कौन सी पोज है वो? ध्यान में बैठे। शिव शंकर जी का इसमें बैठते हैं ध्यान, और इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं ध्यान का। बच्चों से कहते हैं ध्यान से मेरे काम में थोड़ा ध्यान देना, कहते तो हैं, करते नहीं। तो कैसे होगा? फायदा बताए, करके होगा या खाली कह के होगा? करके होगा। और ध्यान करना कोई ऐसा कठिन नहीं है। ध्यान माने क्या होता है? किसी चीज के बारे में लगातार सोच, वही ध्यान। मैंने सपोज मैं कहता हूँ बहन जी से कि कल 5 लोग हम आपके यहाँ परसों खाने के लिए आए, ठीक है बहन जी? बस अभी कह दिया मैंने, अब इनको अभी से शुरू हो गया, अरे वो आने वाले हैं 5 लोग आएंगे, क्या क्या बनाऊंगी? छोले बनाऊँ या कढ़ी चावल बनाऊँ या पुलाव बनाऊँ? ये प्लान आज से चलने लगाएंगे, और कुछ दिन तक चला जब तक कि हम वहाँ आ ही नहीं। अगर हम जाके उपचार में हम कह देंगे थोड़ा हल्का खीर बना देंगे, ठीक है, दही होगा, थोड़ा रायता भी बना देंगे, ये सब हम अगर कह दें ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से प्लानिंग करेंगे, और कब तक करती रहेंगी? जब तक वो दिन ना आ जाए। और देखिए इन्होंने उस दिन से लेके आने के दिन तक क्या किया? उसी बारे में सोचते रहे, इंतजार करते रहे, यानी वही ध्यान है। ऐसे हम उसके बारे में सोचते रहे, काम करते रहे। ये संभव है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने भी यही पूछा, हम लोग भी कहते हैं ना, मन ही नहीं लगता, कैसे होगा ध्यान? अर्जुन ने भी कहा कैसे करें? हे कृष्ण, मैं क्या करूँगा? तब वो क्या कहते हैं? अभ्यास ही न कौन दिए, हे कुंती पुत्र, अभ्यास करो। इसलिए अभ्यास करना पड़ता है हमको, किसी भी चीज में पारंगत होने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है। एक दौड़ के मैदान में बच्चे दौड़ते हैं, और बाद में कभी एक दिन रैली होती है या अग्निवीर का टेस्ट होता है, दौड़ते तो रोज है ना। तो अगर आपको कुछ करना है तो रोज ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? और प्रैक्टिस
यानी अभ्यास, उसी से परफेक्शन आता है। तो अभ्यास क्या है, मैंने बताया आपको ध्यान का, कैसे बार बार उसके बारे में सोचने से, और काम करते करते भी हम कर सकते हैं। तो अर्जुन से कह रहे हैं ना, तू लड़ गए, माम अनुस्मरस्य युद्धस्य, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो हम भी अपना काम करते करते उसकी याद में काम करते हुए करेंगे तो काम अपने आप ठीक है। हम भोजन बना रहे हैं घर में, ईश्वर की याद में बना रहे हैं, तो वो भोजन क्या बन जाएगा, प्रसाद। वही वास्तव में प्रसाद हुआ। नहीं तो ऐसा थोड़ी चलता फिरता कोई आया कि बच्चा प्रसाद खा ले, खाया थोड़ी देर में बेहोश। हम लोग कितने वो हैं प्रसाद के नाम पर कुछ भी है, कैसे भाई प्रसाद, कौन सा प्रसाद है, कहाँ से लाए हो तुम? प्रसाद हम खुद अपने आप घर में बना सकते हैं। तो माता पिता आपको प्यार से खिला रहे हैं, वही प्रसाद है ना। तो भोजन प्रसाद के रूप में ही हम ग्रहण करते हैं। इसलिए भोजन करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हमारी शुरुआत अगर दिन की ध्यान से हो तो हमारा पूरा दिन ठीक बीते। अब ये ध्यान कैसे करना है उसी पर हम आज बात करेंगे, और प्रैक्टिकल भी कराएंगे आपको कि आप देखें कुछ कठिनाई तो नहीं होती, कैसा लगता है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो हम चाहेंगे कि आप उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। देखिए इसमें सभी प्रकार के लोग बैठे, हम जैसे भी कई लोग जिन्होंने अपने सारे काम कर दिए, रिटायर हो गए, अब जो है एक ही काम बचा है। तो अगर हमने इस समय भी इसको पकड़ लेते हैं तो जानवर तक पाठ शुरू करो कम से, नहीं तो खाली गड़बड़ सड़बड़ में ही जिंदगी चली जाएगी। तो ये जीवन आपका बेकार होगा। बाद में कहते हैं ना, पछताएगा पछताएगा, नाम सुमिर पछताएगा। तो इसलिए हम समय रहते शुरू करें तो अच्छा है, और अगर इस अवस्था में शुरू कर रहे हैं तो भी अच्छा है। और ध्यान मैंने बताया तो एक 15 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो भी कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। और इसको शुरू कराने के लिए विधिवत आप शुरू कराना चाहेंगे तो प्रशिक्षक होते हैं, वो ध्यान कराते हैं। आज हम जो आपको कराएंगे ध्यान यहाँ पर, उसका प्रैक्टिकल होगा। वो ध्यान प्राणाहुति के माध्यम से होगा। एक विशेष यौगिक ट्रांसमिशन की पावर है। प्राणाहुति क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा आपको। कुछ खास जगहों पर और 2-3 तरीकों से वो की जाती है। एक तो बोलने से भी हो जाता है, ट्रांसमिशन थ्रू स्पीच है, बोलने से। कई लोग आपने देखा होगा जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है आपके दिल में जा रही हो आवाज, और उसका परिवर्तन होने लगता है। वो पहुंचा हुआ आदमी है, उस लेवल का आदमी बोल रहा है तो उसका असर जरूर होता है। नहीं तो अगर हम खाली ऊपर ऊपर बोल रहे हैं उसका कोई असर नहीं। बीच में एक कथा इसको इंगित करती है। कथा क्या है, वो एक गांव में कोई महात्मा आए थे। तो आए थे गांव में, तो बच्चे लोगों की जो समस्या होती है उनके पास आते हैं। मैं कहा तो था आपसे, समस्या लेके आए हो अपनी अपनी। एक गुड़िया थी, उसका एक बेटा था, उसको भी एक समस्या थी। क्या समस्या थी, उसका बच्चा इतना गुड़ खाता था, परेशान। माँ तो परेशान होती है अगर बच्चे की आदत ऐसे ऐसे। वो भी पहुंची वहाँ, तो वो भी गई, उसका नंबर आया तो उसने कहा महात्मा जी मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, बहुत परेशान होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम 15 दिन बाद आना मेरे पास। ठीक है, 15 दिन काटे जैसे तैसे उसने। 15 दिन बाद फिर गई तो फिर देखा उन्होंने उसको, फिर 15 दिन बाद आने का। ये भगवान 1 महीना लगा, ये एक छोटी सी बात पूछने। फिर गई, माता क्या नहीं करता, गई 1 महीने बाद जब गई तो उसने बच्चे को बुलाया, बेटा गुड़ मत खाना। बस शाम को घर पहुंचते बच्चा गुड़ खाना छोड़ दिया। अब वैसे परेशान हुई, भगवान इतने दिन तक मैं कह रही थी कुछ नहीं हुआ। उस बाबा ने नहीं बताना था तो पहले दिन भी नहीं बताया, और रात भर सो नहीं पाएगा। सुबह उठ के फिर वापस उसी के पास। क्या हुआ, उनका आपने ये इतनी छोटी सी बात पहले दिन क्यों नहीं बताई मुझे। उनका देखो ऐसा था ना, जब पहले दिन तुम उस बच्चे को लाई ना, मैं खुद गुड़ खा रहा था। 15 दिन बाद तुम लाई तो मैंने गुड़ तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी इच्छा बनी रही गुड़ खाने की। छोड़ जैसे कई लोग छोड़ देते हैं कुछ ये, लेकिन छोड़ तो देते हैं, इच्छा बनी रहती, मिल जाता तो। ऐसे में तो 15 दिन तक फिर इच्छा मेरी थी। जब 1 महीने बाद तुम लाई तो फिर मेरी इच्छा पूरी खत्म हो गई थी, और जो मैंने कहा वो हुआ। इसलिए उसका असर। तब मैं कह रहा हूँ वाणी द्वारा भी इसको किया जा सकता है।
भगवान राम ने बाली की पत्नी के लिए किया। जब वो उसका पति पड़ा हुआ था जमीन पर, वो विलाप कर रही थी, आपने क्यों मारा मेरे पति, इस कारण से मारा। भगवान राम बोलते जा रहे हैं, स्पष्ट करते जा रहे हैं और उसकी स्थिति को बदल देते हैं। ऐसा बदल देते हैं कि 15 साल आगे चला जाए। किसी स्त्री का पति की मृत्यु अभी हुई है और 15 साल बाद एक ही मन की स्थिति रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ऐसे कंडीशन बदल गए। ये था वाणी द्वारा ट्रांसफर। दूसरा क्या था? दूसरा दृष्टि द्वारा भी हो सकता है, देखने से। हनुमान जी पर किया है प्रयोग। हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते थे। बाली के डर से सुग्रीव कहाँ रहता था? ऋषिमुख पर। फिर भी डर तो थी उसको, पता नहीं कब आ जाएगा दुश्मन। एक दिन जब देखते हैं कि 2 यश बड़े तेजस्वी पुरुष आ रहे, भाई देख के आओ जरा, कौन आ रहे हैं। ऐसे लोग तो कभी आते ही नहीं थे। जैसे जिनके चेकिंग वाली ड्यूटी होती है, चेकिंग स्टाफ आता है कभी, तो वहाँ के लोग रोज आशंकित रहते, पता नहीं कब छापा पड़ जाएगा। ऐसे उसको भी डर था सुग्रीव। ऐसे लोग तो यहाँ कभी आते नहीं थे, कौन होंगे? तुम जाके पता करो, हनुमान से कहा, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वहीं से सिग्नल कर देना, मैं चला जाऊंगा, यहाँ से भाग जाऊंगा। अब हनुमान जी गए वहाँ। हनुमान जी बड़े पारंगत थे ड्रेस बदलने में। फट से उन्हें कौन सी ड्रेस बदली? ब्राह्मण। ब्राह्मण का ड्रेस जो है, धोती टोपी कुर्ता चंदन टोपी। अब कोई भी कहेगा ऐसे मिल जाए तो उनको पहला कहते विश्वसनीय वेश होता है। ब्राह्मण जजमान के घर जाएगा, आदमी नहीं भी होगा तब भी विश्वास। तो उस वेश में हनुमान जी वहां जाते हैं और भगवान सामने हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि हुआ है आप कौन है? पूछ रहे हैं हनुमान। वो तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिर बनी, कौन है आप? तब भगवान को होता है ये मेरा भक्त मुझसे पूछ रहा है कौन हो गए, जैसे हम पूछते हैं, हम पूछते। तो उसकी आंखों में देखते, बस आंखों में जब देखा हनुमान पानी पानी, तो उसको अपना बोध हुआ उनके चरणों में गिरता है। वो कहता है एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु। मैं तो वैसी कुटिल हृदय का था जैसे हम लोग हैं, आपने मुझे बुला दिया, लेकिन मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँ। फिर कभी नहीं की हमने गलती। कहाँ पहुँच गए? प्रभु के प्रेम। जय जय हम कहते हैं आजकल, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। उस स्तर तक पहुँचे। ये था दृष्टि द्वारा। और एक स्पर्श से भी होता है, हाथ लगा दे, छू दें या खुश रहो बेटा कह दें, वास्तव में बिना कारण के आपको खुशी बढ़ जाएगी। आपको ऐसे भी लोग होते हैं, केवल आपको स्पर्श करने, सिर पर हाथ रखना। हमारे यहाँ परंपरा भी है, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं सिर पर हाथ रखा जाता है। वो किसके साथ किया स्पर्श वाला प्रयोग? अहिल्या के साथ। वो भी जड़वत बनी थी हमी जैसी, कौन क्यों जी रहे, क्यों खा रहे, पत्थर हो गई थी कहते। भगवान राम से स्पर्श करते जनकपुर जाते समय और उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो मुक्त होते। कई तरीके, एक तरीका और है संकल्प से। खाली सोच लिया किसी ने ऐसा हो जाए, हो जाए, तो उस संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हुए आपको ध्यान कराएंगे, तो आप उसका फर्क भी महसूस करेंगे और देखेंगे कि आपको कैसा लगता है। ये प्रैक्टिकल है। फिर आप इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहेंगे तो इसमें निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है, कोई भेंटघाट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जीवन का एक रास्ता है। ये हम बताने आए हैं आपको इस माध्यम से। यदि आपको अच्छा लगेगा तो हमारा समय का सदुपयोग हो जाएगा। और बोलते बोलते तो काफ़ी लंबी श्रृंखला हो जाती है, तो मैं असल में ये आपको बता रहा हूँ ध्यान की तरफ ले जाने से पहले कि हमारा ये हाल वर्तमान में हुआ क्यों, तो विपन्न अवस्था में क्यों पड़े, क्या कारण है, इसमें मेरा ही कहीं रोल है। कुछ लोग सोचते हैं ना ऐसा क्यों हुआ, ये सब हमारा ही अपना है। 15 साल से ऊपर कोई बच्चा तो अकल आ जाती है, वो भी कर सकता है। पहले के बच्चे तो ऐसे जैसे ध्रुव था, प्रहलाद था, इन्होंने तो बचपन नहीं कर लिया था, कुछ इनसे भी आगे निकले जो माँ की कोख में थे, वहीं उनको जानकारी हो गई थी। कौन था ऐसा? अभिमन्यु।
अपनी माँ की कोख में था, वही उसको चक्रव्यूह भेदन की जानकारी मिल गई। लेकिन एक पॉइंट रह गया था, माँ को नींद आ गई थी, वहीं पर वो चूक गया क्योंकि नियति का विधान था। एक दूसरा बच्चा था, माँ की कोख में था, उसके पिताजी माँ को कुछ कथा सुना रहे थे, गलत कर दिया कहीं पर तो हंस गया वो पेट में। पिता को मालूम पड़ गया, अच्छा तुम मेरी मजाक कर रहा है, जब बाहर 8 जगह से टेढ़ा होकर निकलेगा। निकला बाहर, बना ऋषि अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़ा। तो माँ की कोख में जब बच्चा होता है तो उसकी चेतना बहुत उच्च स्तर की होती है वहाँ। और वहाँ तो हमारे जो गरुड़ पुराण है उसमें लिखा है साहब, प्रार्थना करता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बाहर आते ही आपका भजन करूँगा, आपका ध्यान करूँगा। लेकिन संसार में जब बाहर आता है, माया का आवरण ऐसा होता है उसको ढक लेता है, वो रोने लगता है। तब कबीर साहब लिखते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। बच्चा तो रो रहा है, रोना है ना बच्चे को। तो अगर बच्चा पैदा हुए कभी नहीं रोता है तो अस्पताल में अगर बच्चा हो रहा है तो नर्स या डॉक्टर जो है उसे उल्टा पकड़ के पैड करते हैं, पीछे थपकी मारते हैं। अगर 2-3 पैडिंग के बाद बच्चा रो गया तो सब हंसेंगे, अगर नहीं रोया फिर माँ को रोना पड़ेगा। तो रोना भी जरूरी है संसार की। तब वो कहते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसे जग रोए। हम तो हंसते में जाए यहाँ से, लेकिन संसार रोएगा क्यों? संसार कहेगा रे ऐसे लोग कभी कभी आते हैं, क्योंकि आपने ऐसा अपना जीवन पूरा सार्थक किया। तो ये सब बातें तो पहले से ही हमारे उसमें, लेकिन हम व्यवहार में नहीं कर रहे, नहीं सुनते हैं। कहीं पर कथा भागवत में ऐसा निकल रहा है, कहते हैं कि उसमें रास्ता बताने वाला कोई नहीं है कि भाई तुमको करना है। अब पुरानी, आज से 5000 साल पुरानी कथा सुना के उस कथा से मेरा क्या लाभ होगा, आप मुझको बताओ। 5000 साल पुराना एक राजा था, उसने ऐसा किया, बट फॉर मेरा क्या होगा वर्तमान में, मुझे क्या करना चाहिए ये तो बताएं भागवत, ये कोई नहीं बता। ख्याल क्या होगा आपने, वर्तमान की बात नहीं होती, राजा परीक्षित की बात होती। परीक्षित भी हमारी द्वापर के अंत के राजा थे और उनको भी हमारी तरह से उत्पटान काम किया। उन्होंने भी किसी के गले में, जो ध्यान में बैठे हुए थे उनके गले में सांप डाल दिया। जब उनके पहले दिन आए देखा, उन्होंने देखा कि सांप डाल के उनके पास थोड़ी और होती थी, श्राप देते जा आज से 7वें दिन किसी सांप का वंश का अक्षर नाम मुझे क्या था। प्रकरण कथा की द्वारा आया। उनका एक राजा कभी जंगल में शिकार के लिए गया और शिकार खेलते शाम हो गई, अंधेरा घिराया, तारों पर से काले काले बादल आ गए और उसको सेना बिछुड़ गई, वो अकेला पड़ गया, कहाँ जाऊँ। अब वो आश्रय ढूंढता है, बारिश आने वाली हुई है, जैसे होता है कभी खतरनाक मौसम हो जाता है, कहाँ जा देखता है कि दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने कहा कि हाँ वहाँ झोपड़ी तो है, वहीं जाकर शायद जगह मिली। आवाज लगाई, कुछ और भीतर कोई है, अंदर झोपड़ी दिखाई दी, वहाँ उल्टा मांस लटका हुआ था, एक जगह खड्डा बना हुआ था, बदबू आ रही थी, सब ऐसा था ऐसा। तो उन्होंने कहा जगह मिलेगी? उन्होंने कहा भैया जगह तो मेरे पास ऐसी है, क्या करूँ? उन्होंने कहा भैया जैसी भी है जगह तो मुझे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं जगह दूंगा, लेकिन यहाँ जो भी आता है मैं जगह देता हूँ तो अगले दिन सुबह झंझट करता है, जाता ही नहीं यहाँ से। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं कल सुबह छोड़ दूँ, लेकिन मुझे आज रात काटनी। रात काटनी उसने ठीक ठाक हुआ, लेकिन सुबह उठा, उन्होंने कहा फिर ठीक है तैयारी कीजिए। नहीं भैया मैं तो अकेले, देखो मैंने कल ही देखे था झंझट करोगे, तुम भी झंझट करो। अब वो बहस करने लगा, बहस होने लगी। अब परीक्षित पूछता है ऐसा मूर्ख होगा और राजा, इतनी गंदी जगह वहीं पर खड्डा बनाया, गंदी बनी होती है, ऐसे में तो रात काटेगा, कोई रहना चाह रहे, ऐसा मूर्ख होगा का मैं बताऊं? व्यास ने कहा जो कथा सुनानी कौन होगा? तू है। उनका मैं कैसे? देख तेरी जो 10 बार है ना, ये सब गंदगी के कारण है, सब जगह से गंदगी निकल रही है, बालों, मुंह से, कान से, नाक से, आंखों से, सब जगह से माल निकल रहा है।
जगह में तू बैठा हुआ है और तेरी आत्मा अगर निकल भी जाएगी तो तुझे इतना डर, बस किस बात में उसको मृत्यु का भय खत्म कर दिया। तब वो कथा आती है इस तरह से। तो इस संसार के भय से मुक्त करने का एक ही रास्ता है, हम प्रभु से अपना संबंध जोड़ लें। और कनेक्शन जोड़ने का तरीका क्या है? हम ध्यान के द्वारा उनसे